पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से जहां आम शहरियों का कत्लेआम हुआ, वहां फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवानों को भी बेदर्दी से हलाक किया गया। ऑपरेशन के बाद ऐसे वाकयात में काफी हद तक कमी तो आई, मगर कराची में मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों पर हमले से ये बात साबित हो गई है कि हमारे मुल्क में अब भी दहशतगर्द अपनी मजमूम कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो सरकारी एहलकारों को बेदर्दी से हलाक कर देते हैं। इस सिलसिले में जहां कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों को निशाना बनाया जाता है, वहां पुलिस के जवान तो हर वक्त उनके निशाने पर ही रहते हैं। सिर्फ कराची और मुल्क के दूसरे हिस्सों के पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर नहीं हैं, बल्कि रावलपिंडी जैसे हसास शहर में भी उन पर हमले हो रहे हैं। इस शहर में पिछले कुछ अरसे के दौरान 3 पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के हाथों जान की बाजी हार गए। ये वाकयात कैसे पेश आए, आइए जानते हैं। हेड कांस्टेबल मलिक अदनान अपने फराइज सरअंजाम देकर घर लौट रहा था। उसे एक दावत पर जाना था, मगर उसे क्या मालूम था कि मौत उसका ताकुब कर रही है। थाना सादकाबाद से चंद कदम के फासले पर अदनान को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वालों ने बताया कि वो फोन पे बातें कर रहा था यूं करके ना, अब मोबाइल भी अटेंड किया हुआ था उसने। तो जब जंप पे वो रुका, थोड़ा सा आस्था हुआ, तो पीछे से उन्होंने फायर खोल दिया। तो पहली गोली जो है वो हेलमेट में जान से लगी और जान से निकल आई वो, तो वहीं पे वो गिर गया। तो फिर वो जो बैग पे आदमी था वो उतरा है, उसने फिर वो गोलियां मारी, 11 गोलियां चलाई उसने, 8 लगी उसको। जी सर। तो दूसरी गोली यहाँ से निकली, फिर 3 गोली यहाँ से निकली, पीछे से, छाती से, यहाँ से निकली, दिल में निकली, तमाम गोली बाहर निकली। अदनान के जमीन पर गिरने के बाद कातिल इस कदर मुतमईन थे, वो उसके करीब आए और अदनान अजीज का पिस्तौल लेकर उसी से उसको मजीद गोलियां मारी और मौके से बाआसानी फरार हो गए। काफी जोर शोर की आवाजें आ रही थी, कोई 11 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। बस प्यास चरम होया वा, खून बगना सस पिया, वो थे ही शाती सा जनता में गया, शहीद हो गया। मकतूल पुलिस एहलकार अदनान के ताया का कहना है कि उसकी किसी के साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी और ना ही कभी उसने किसी के साथ कोई झगड़ा किया। थाना सादकाबाद पुलिस के मुताबिक ये वाकया टारगेट किलिंग है। कोई शिकायत नहीं कभी किसी मामले से, या किसी बच्चे से नाराजगी हुई हो या कुछ भी हो। उसके साथ के भी यहाँ लड़के हैं काफी जो पुलिस में रहे, वो भी सब कहते हैं ये सब में ठीक है। अदनान अजीज के घर वाले उसके कत्ल के बाद दुखी हैं, मगर उसके दोस्त भी उसे नहीं बुला पाए। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अदनान अजीज की दुखियारी माँ जवान बेटे की अंधोनाक मौत के गम से निडाल हैं, मगर कहती हैं कि उनको अपने बेटे पर फख्र है। अपने भैणा नाल प्यार मुहब्बत करना, 6 भैणा दा भरा सी, कोई कभी किसी ने भैणा नाल भी ऊंच नीच नहीं सी कीती, मां नाल कभी उच्ची आवाज नाल गल नहीं सी कीती। मेरा बच्चा बहुत अच्छा सी, मैं फख्र करदी अपने बच्चे ते। शहीदां दी मौत मरिया, शहीद होया मेरा बच्चा, मैनूं इन्ना ओहदे ते फख्र है। अदनान अजीज के दोस्तों का कहना है कि वो तरक्की पसंद था और बहुत ऊपर जाना चाहता था और वो कभी उसको भुला नहीं सकेंगे। पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इसीलिए इस यहाँ तक पहुँचा, इतनी छोटी सी अपनी सर्विस के अंदर। मज़ीद भी वो तरक्की करना चाहता था, उसका मोटो यही था कि मैं जितनी जल्दी हो सके तरक्की करूं। मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, उसका ये कहना था 10 दिन पहले कि आप ये समझते हैं कि सारे लोगों के साथ मेरी इस तरह ही दोस्ती है जिस तरह आपके साथ है, लेकिन जो मुझे दिल से आप अच्छे लगते हैं इस तरह कोई भी नहीं। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा लड़का था, हमारे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता था, उसकी याद हम भुला नहीं सकते कभी। रावलपिंडी में वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार पर यह पहला हमला नहीं। गुज़िश्ता 6 माह में कानून शिकनों ने 4 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। इन सब को एक ही तरीके वारदात से मोटरसाइकिल पर जाते हुए सर में गोली मारी गई। तो उनकी शहादत के बाद भी ये जो अभी रिसेंट वाक़े हुए हैं, तो इससे तो यही लगता है कि या ये जो इनका तरीका वारदात भी एक जैसा ही है कि एग्जैक्ट टारगेट करते हैं, सर पे करते हैं।
और पुलिस वालों को इस तरह हिट कर रहे हैं, जब वो बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा, ड्यूटी पे जा रहा हो, ड्यूटी टाइमिंग जब शिफ्ट होती है, रिशफल होती है, तो वो आ रहा होता है वनरेबल कंडीशन में है कि बंदा खुद आ रहा है, आराम से जा रहा है, इतनी वो यानी ऑन ड्यूटी इन पोजीशन पे साथ अपना दूसरी फोर्स के साथ नहीं होता जी। तो ये इस किस्म के कोई एक ही कड़ी या सीरियल या इस किस्म का कोई उनके अपना इस किस्म के टेररिस्ट हैं जिनका मोडस ऑपरेंडी या तरीका का वारदात एक ही है और इतने परफेक्ट हैं कि सीधी सर पे गोली मारते हैं। इंस्पेक्टर अयूब का कहना है कि रावलपिंडी पुलिस में हेड कांस्टेबल उनके भाई अब्दुल कयूम को भी इसी अंदाज में चंद माह कबल सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। देखिए जी, ये मेरे भाई अब्दुल कयूम का वाकया 30 अगस्त को रात को तकरीबन 9 बजे के करीब वो यूनिफॉर्म में ड्यूटी से आ रहा था घर की तरफ। जो ही वो अंडरपास कमेटी चौक के पास पहुंचा है तो उसको ये जो टारगेट किलर कह लें, इन्होंने 2 गोली हिट की हैं, एक सर पे लगी है, एक पीछे कमर से लगी है, कमर से लग के आगे रिब्स में आके रुक गई है जी। मकतूल अदनान की शादी 2 साल कबल अपने चचा की बेटी से हुई थी और उसकी एक 4 माह की बेटी है। अदनान के साथ कत्ल की इस वारदात के बावजूद बुरसा के हौसले बुलंद हैं। भाई का कहना है कि उसे अपने बड़े भाई पर फख्र है, वो भी भाई की तरह पुलिस में जाएगा। हम सबको भाई पे फख्र है, मुझे भी, मेरे वालिदैन को भी, मेरे ख़ानदान को भी, कि वो ड्यूटी से वापस आए, उन्हें शहादत नसीब की है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि पुलिस में जाऊँ और मैं भी शहादत नसीब करूँ। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शहरियों की हिफाजत पर मामूर 4 पुलिस एहलकार खुद दहशतगर्दी का शिकार हो गए। क्या रावलपिंडी पुलिस में एक भी काबिल पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं जो इन सफाक दहशतगर्दों तक पहुंचकर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सके? कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि मामूली तल कलामी पर नौबत कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। खानेवाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मामूली तल कलामी को इज्जत का मसला बनाकर 3 बहनों के इकलौते भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकया किस तरह पेश आया, आइए जानते हैं। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के कस्बा तलम्बा के गांव लोपेडी आया खीरा का रहायशी मोहम्मद नवाज काश्तकारी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसका एक बेटा मुश्ताक और 3 बेटियां हैं। मुश्ताक भी बाप के साथ ही जमीनों पर काम करता था। चंद रोज कबल मुकामी दरबार पर मुनक्किदा उर्स के सिलसिले में लगने वाले मेले में शिरकत के लिए मोहम्मद नवाज और उसके अहले खाना वहाँ गए। मेले में मुश्ताक का धक्कम बेल पर मुकामी रहायशी शामन से तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हो गया, जिस पर लोगों ने बीच बचाव करवा दिया। सब मेले पे गए हैं, हम सब मेले में थे। वहाँ एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाते हुए धक्का लगने से शामंद वगैरह ने मुश्ताक का गिरेबान पकड़ लिया और उसे गालियाँ दी और थप्पड़ भी मारे। हमने और वहाँ मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया और सुलह सफाई करवा दी। वहाँ से जाते हुए शामंद वगैरह की धमकियाँ देते हुए गए थे। हमारे दिल में मैल नहीं थी, हमने वक्ती झगड़ा समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया था। मेले से दोपहर के वक्त मुश्ताक अहमद अपने कजन के साथ मोटरसाइकिल पर घर रवाना हुआ। जब वो घर के करीब पहुंचा तो रास्ते में शामंद और उसके साथी महामंद वगैरह खड़े थे, जिन्होंने मुश्ताक और उसके कजन को गन पॉइंट पर रोक लिया। शामंद ने मेले में झगड़ा करने का जिम्मेदार मुश्ताक को ठहराते हुए उसे जद्दोकोब करना शुरू कर दिया और फिर सड़क पर लटाकर उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। जबकि मुश्ताक के कजन ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। मेरा बच्चा मेले ते सी गया, मेले ते तू मैं हुई। मेरे बच्चे नू ना आख्या आगा जी तू आमना, वो अगू लोक के बाहर है। मेरे बच्चे नू ना जेड़ा ना तिन्ना जणिया मेरे बच्चे नू फायर मारिया, मेरा बच्चा मर गया। उस तो बाद ते मैनू इंसाफ नमाज शरीफ ते मिलिया जावे। मेले तो कोई थोड़ी बात ही लड़ाई हुई है। वो लड़ाई होने के बाद जब वापस आ रहे थे तो ये 3 लोग वहाँ बैठे हुए थे। इन तीनों ने में से एक ने जो ना गोली चलाई है, बार बार चलाते रहे, जिसमें से एक जो ना मेरे कज़न को लगी है। वो गोली लगने से वो मर चुका था। जब हम लोग पहुँचे देखा तो वो बिल्कुल खून में लिपटा हुआ था। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर क्या मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए या नहीं, आइए देखते हैं। पुलिस ने मुकदमा
मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। तीनों बहनें अपने इकलौते भाई की लाश से लिपट कर रोती रहीं। उसे सोमवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ और बहनों का कहना है कि कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा मार देता है। मेरा जवान बेटा वहशियों ने मार डाला। मेरे बेटे का क्या कसूर था? वो इंतहाई शरीफ था। जालिमों ने उसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया था। मेरा बेटा घर कमा कर लाता था। मेरे भाई को जालिमों ने पहले मेले में मारा था, जहां लोगों ने सुलह करवा दी, मगर उन्होंने दिल में रंजिश रखी और घर जाते हुए मेरे भाई को रोककर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे जमीन पर लिटाकर गोली मार दी। मेरा भाई उनकी मिन्नत समाजत करता रहा, मगर जालिमों को तरस न आया। वजीर आला शहबाज शरीफ हमें इंसाफ दिलाएं, इन जालिमों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पुलिस ने 2 मुलजमान शामंद और महमद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजम शामंद का कहना है कि उसने जानबूझकर कत्ल नहीं किया, सिर्फ हवाई फायर किया था, जो मकतूल की बदकिस्मती से उसे जा लगा, जिसका उसे अफसोस है। मकतूल के वर्सा रहले इलाका का कहना है कि मुलजमान के तीसरे साथी को भी जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अगर पाकिस्तानी खवातीन घर के कामकाज से लेकर खेतों और कारखानों में काम करने के सिलसिले में मर्दों के शाना बशाना हैं, तो जराइम की दुनिया में भी वो किसी से पीछे नहीं। छुरी के साथ आलू प्याज काटने वाली खवातीन अब मक्खन की तरह नफासत से लोगों का गला भी काट रही हैं। लाहौर पुलिस ने खवातीन डाकुओं के ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि वारदात के दौरान खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाती थी। वो मज़ीद क्या करती थी, आइए देखते हैं। लाहौर पुलिस के लिए घरों में मुलाजमों के बेस में वारदातें करने वाली खवातीन के गिरोह की गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी, जिसके लिए कई खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गई। इन्वेस्टिगेशन कैंट पुलिस की टीम ने मेहनत के बाद इस गिरोह का सुराग लगाकर फजीलत और उसकी साथी को गिरफ्तार करके मोबाइल फोन, नकदी, जेवरात और दीगर सामान बरामद कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये डाकू लाहौर की फूलन देवियाँ बनी हुई थी। एक का नाम है फरजाना और एक का नाम है फजीलत, दोनों सुखे की हैं, हाफिजाबाद की। और इनका ये पहले भी लाहौर में एक सतो कतला और सदर के इलाके में इन्होंने दर्जनों वारदातें की थी। अभी भी हमारे इलाके में इन्होंने दर्जनों वारदातें की थी। वहाँ से ये मफरूर हो गई थी, पकड़ी नहीं गई थी, अभी ये पकड़ी गई हैं। इन्होंने अपनी वारदातें मानी हैं और अच्छी खासी हैवी वारदात। ये लाहौर की फूलन देवी इनको समझ लें आप, डाकू हैं ये चलती फिरती, और इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इन फूलन देवियों को। लाहौर में जो बड़ी वारदातें थी, इस पर CCPO साहब ने भी कहा था, DIG इन्वेस्टिगेशन ने और हमारे SSP ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन ने इस पर काम किया जाए। तो इन पर काम हुआ है, इनको ट्रेस करने की कोशिश की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेस हुई हैं, पकड़ी गई हैं। अभी कैफरे किरदार तक जाएंगी, इनके खिलाफ अच्छे खासे सबूत हैं और हमें इनसे पैसा और सोना लूटा हुआ बरामद भी हुआ। गिरफ्तार गिरोह ने अब तक 20 वारदातों का इंकशाफ किया है। ये खवातीन घरों में मुलाजमत हासिल करती और जहां मौका मिलता घर वालों को बांधकर लूट मार करके फरार हो जाती थी, और तकरीबन हर वारदात में उन्होंने खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलाजमों के तौर पे वहाँ जाती हैं घर में और एक आध दिन वहाँ नौकरी करती हैं और दूसरे दिन ही वहाँ से चोरी कर ली, डाका मार लिया और वहाँ से जेवर और पैसे लेके गायब हो जाती थी। अब तक इनसे हमने जो हरबंसपुरा में इन्होंने वारदात की थी, इन्होंने मालकन की पिटाई भी की थी, उसको बहुत ज़्यादा मारा था, उसमें इसलिए इन पे 324 भी लगी हुई है FIR में। इन्होंने उसको गर्दन में फंदा डाल दिया था, वो अल्लाह पाक ने करम किया और खुशकिस्मती में वो बच गई। ये इंतहाई जालिम और बेरहम किस्म की औरतें हैं जो क्रिमिनल हैं, इनका ख़ानदान इनको सपोर्ट करता है। ये औरतें आती हैं और जो लोग हैं हमारे रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर, उनको यही बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आपके पास सर्वेंट रखना चाहें रखें, तो उनको
उनके क्रीडेंशियल्स पहले से चेक कराएं, फिर उसको घर में घुसने दें। ऐसा ना हो कि आप एक चोर को अपने घर में नौकर रख रहे हो और वो आपके घर में पहले दिन या दूसरे दिन सफाई करके चला जाए। हर गिरफ्तार डाकू की तरह इन खवातीन के पास भी वारदातें करने का जवाब ये है कि वो इंतहाई गरीब हैं। गिरोह की सरगना फजीलत और उसकी साथी फरजाना और फौजी का कहना है कि वो काम के बहाने घरों में जाती थी और मौका पाकर घर का सफाया कर देती थी। काम करने जाते हैं तो वहाँ से फिर काम के बहाने बस अंदर जाते हैं, काम शाम सफाई के बर्तन कपड़े धोने के तो वो रखते हैं तो फिर उस वक्त करते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा जी खरीदा है तो फिर वो खा पी लेदा पैसा। इंज कोई नहीं, बहुत वड्डियां नहीं की, छोटियां छोटियां चोरियां ने, इंज कोई वड्डी वारदात नहीं है। क्यों करते क्यों थे आप? सर जी गुरबत है, बस मियाँ मेरा बीमार है, टीबी का मरीज है तो इस वास्ते। सर जी गुरबत मारे करी दी, क्यों करनी, बच्चे ने छोटे छोटे भूखे मरदे ने तो फिर ता ही करी दी। 1.5 साल हो गया करते हुए, तो उसके बाद एक 4-5 ही किए हैं बस। हाँ जी, तो मारा वगैरह नहीं हमने, बस ऐसे ही निकलते निकलाते उनको कोई चोट वगैरह लग गई, हमने मारा नहीं। हमने तो सर जी चोरी करनी थी, हमारा उनसे मारने से क्या लेना। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जब खवातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा तो उसके जवाब में वो कुछ भी कर सकती हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।